नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं और लगातार ही रट लगाए हुए थे कि शीतलहर हो या कुछ भी हो, विद्यालय चलते रहेंगे। और सबसे प्रमुख प्रयोजन छात्रों के लिए नहीं, शिक्षकों के लिए था कि उनको नियमित रूप से समय से स्कूल आने का आदत लगे। इसके लिए उन्होंने इतने शीतलहर होने के बावजूद भी स्कूलों को खोला रखा। लेकिन बताएं हम कि शीतलहर के कारण जब इसका नकारात्मक प्रभाव स्कूल के छात्रों को पड़ने लगा तो शिक्षा विभाग को बैकफुट पे आना पड़ा। इसके साथ साथ के पाठक पर केस भी दर्ज हुआ है और कल एक पत्र जारी किया गया और इसमें कहा गया कि 29 जनवरी तक जिलाधिकारी जो हैं वो छुट्टी दे सकते हैं स्कूलों में। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा पत्र में कि मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है और यह भी कहा गया है कि स्कूल जब खुले, जब शीतलहर का प्रकोप कम हो जाए तो डीएम साहब जो हैं वो सुनिश्चित करें कि 100% स्कूल में नियमित क्लास हो। आप पत्र देख सकते हैं, पत्र में दिया गया है। विषय है के पाठक के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को लिखा गया है। विषय है सर्दी मौसम के दौरान विद्यालयों में पठन पाठन के संबंध में। इसमें महत्वपूर्ण है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रेस विज्ञप्ति संख्या जो दिया गया है दिनांक 24 जनवरी 2024 द्वारा 29 जनवरी तक शीतलहर रहने की संभावना संबंधित एडवाइजरी जारी की गई है। उपरोक्त आलोक में जिलाधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है कि वे दिनांक 29 जनवरी 2024 तक विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों के आने और जाने के समय में संशोधन कर सकते हैं, किंतु 9 से कक्षा 12 की पढ़ाई का समय एवं बोर्ड की तैयारी बाधित नहीं होगी। साथ ही सभी शिक्षक पूर्व की भांति तय अवधि तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे एवं प्रशासनिक कार्य करेंगे, जैसे कि डीबीटी, जीर्णोद्धार, फर्नीचर क्रय इत्यादि का निष्पादन करेंगे एवं विभाग द्वारा तय अवधि तक विद्यालय में बने रहेंगे। चूँकि सभी जिला पदाधिकारियों को इस पत्र द्वारा प्रशासनिक रूप से 29 जनवरी 2024 तक प्राधिकृत किया जा चुका है, अतः इस हेतु धारा 144 सीआरपीसी के तहत अलग से आदेश निकालने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विभाग के अनुसार विद्यालयों का प्रशासन धारा 144 सीआरपीसी की परिधि में नहीं आता है। चौथा जो है उन्होंने लिखा है इसमें कॉलम कि धारा 144 सीआरपीसी के संबंध में ज्ञातव्य हो कि पिछले कई वर्षों में धारा 144 सीआरपीसी के तहत जिला पदाधिकारी शीतलहर अथवा अन्य कारणों से विद्यालय को बंद करते रहे हैं। इस चलन का विभाग द्वारा पिछले वर्ष में भी विरोध किया जाता रहा है। इसी क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्रांक 12 गोपनीय दिनांक 20 जनवरी 2024 में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विभाग द्वारा धारा 144 सीआरपीसी का उपयोग कर विद्यालय बंद करने की प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करता है। अतः अनुरोध है कि बात बात पर धारा 144 सीआरपीसी को इन्वोक कर विद्यालय बंद नहीं करें, क्योंकि विभाग का मानना है कि धारा 144 सीआरपीसी के द्वारा विद्यालयों के कामकाज को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। फिर भी यदि आप समझते हैं कि धारा 144 सीआरपीसी के तहत विद्यालय के कामकाज में हस्तक्षेप कर सकते हैं तो भविष्य में विभाग आपसे यह आशा करता है कि जब मौसम सामान्य हो जाए तो आप इस धारा के तहत आने वाले महीनों में अपनी इस महान और असीमित शक्ति का प्रयोग करते हुए विद्यालयों में छात्रों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करें। तो इसमें कमेंट भी किया गया है। कमेंट ये है कि जो धारा 144 सीआरपीसी को लेकर जो विवाद बना था, जिसको लेकर पटना के डीएम साहब ने साफ साफ कहा था कि ये उन्हें प्रदत्त अधिकार है जिसका उन्होंने प्रयोग किया है, और इसको लेकर शिक्षा विभाग काफ़ी नाराज भी हुआ था। उनके अनुसार कि अगर सीआरपीसी का प्रयोग किया जाता है धारा 144 का, तो वो सिर्फ सरकारी विद्यालयों में ही नहीं हो सकता है। शीतलहर अगर पड़ता है तो वो प्राइवेट कोचिंग संस्थान, मॉल, सिनेमाघर इत्यादि जगहों पर भी पड़ता है। लेकिन पटना डीएम के द्वारा उस पर टस से मस नहीं हुआ गया और मुख्य सचिव को इस पर विमर्श करने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए पत्र भी लिखा गया और उसी पर कमेंट करते हुए कहा गया है कि अगर आपकी महान और असीमित शक्ति जो आपको दिया गया है उसका प्रयोग करते हुए शीतलहर के बाद आप विद्यालयों में 100% उपस्थिति को सुनिश्चित कराएं, तो नाराजगी है। नाराजगी जो है धारा 144 जो सीआरपीसी का है, जिसका प्रयोग करते हुए डीएम साहब पटना के उन्होंने स्कूलों को बंद किया था और साफ साफ कहा था कि इसमें छेड़छाड़ का आपको अधिकार नहीं है, यह न्यायालय ही इसमें कुछ कर सकता है। जिसके बाद शिक्षा विभाग बैकफुट पर आया और एक तरह से इस पत्र में उस पर भी कमेंट किया गया है। तो बता दें आपको हम, बैकफुट पर शिक्षा विभाग है और जरूरी भी था, ये होना चाहिए, ये विवाद का विषय ही नहीं था। शीतलहर किसी से छुपा नहीं था, सभी लोग परेशान थे उससे। सभी लोगों को अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है
और ऐसे में बहुत सारे छात्रों के साथ दुर्घटनाएं भी हो गई शीतलहर के कारण। तो ये सही कदम था और अब जो है शिक्षा विभाग को एहसास हुआ है और 29 जनवरी तक उन्होंने ये कहा है कि आप धारा 144 का प्रयोग किए बगैर स्कूल के समय सारणी में घंटों में या बंद रखने की आप आदेश निकाल सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।